नंबर 5 में बच्चों का है आकृति में यदि ए बी समानांतर सी डी और एंगल ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री और एंगल पी आर डी बराबर 127 डिग्री है तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। जो दे रखा है हम पहले वो लिख लेते हैं। दिया है, ये ज़रूरी भी नहीं है, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। दिया है क्या कि ए पी क्यू आपको दे रखा है एंगल, क्या क्या दे रखा है एक बार चेक कर लेते हैं। एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू दे रखा है 50 डिग्री। देखें ए पी क्यू दे रखा है 50 डिग्री और एक आपको दे रखा है पी आर डी। एंगल पी आर डी बराबर दे रखा है आपको 127 डिग्री और आपको दे रखा है ए बी समानांतर सी डी है। ए बी समानांतर सी डी ज्ञात क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। ज्ञात करना है एक तो एंगल एक्स और एक एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स कॉमा वाई का मान ज्ञात करना है। मान ठीक हो गया। अब पहले चित्र से समझ लेते हैं कि कैसे हम इसका आंसर निकालेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखो यहाँ आपको 50 दिख रहा है, अगर मैं इस वाली रेखा को अलग अलग से बनाऊँ तो ये आपकी कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, एक एंगल यहाँ है और दूसरा एंगल यहाँ पर है। ठीक है, देखो अगर इसको हम अगर एंगल फर्स्ट दे दें, इसको हम पहला माने और इसको दूसरा माने, तो जो मैंने आपको बेसिक वीडियो पहले ही बता दिया है कि बेसिक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो जिन्होंने देख लिया होगी वो यहाँ पे डायरेक्ट समझ गए होंगे कि यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है। तो जिनको नहीं पता चला है तो प्लीज़ एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना आप लोग। तो एंगल 1 और एंगल 2 के बीच में संबंध क्या है? एकांतर कोण है। अब आपको पता है कि अगर आपको दो रेखाएँ समानांतर दे रखी हैं तो उनके जो एकांतर कोण होते हैं बराबर होते हैं। तो जो आपका एंगल फर्स्ट होगा वही आपका क्या हो जाएगा? एंगल सेकंड। यानी सीधे सीधे आपका यहाँ पे एक्स का मान निकल जाएगा। एंगल 1 बराबर एंगल 2 लिखेंगे और एंगल 1 आपका कितना है? 50 डिग्री। तो आपका एंगल दूसरा आपका जो है एक्स वो क्या आ जाएगा? सीधे सीधे 50 आ जाएगा। एक्स का मान आपका सीधे निकल गया। फिर ऐसी फिर हम बात करें इस वाई के लिए कि वाई का मान कैसे निकलेगा, तो वाई के लिए भी मैं बता दूँ आपको। ये हो गया और ये आपके बीच में कैसी है? समानांतर रेखा है और एक एंगल आपका ये बनेगा कंप्लीट और दूसरा आपका एंगल ये बनेगा। यहाँ पे भी देखो जैसे एक अंदर था एक बाहर था, एक अंदर है एक बाहर है, तो ये भी आपस में क्या बना रहे हैं? एकांतर कोण बना रहे हैं। अब यहाँ पर क्या ये वाला जो कोण है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक आपका 50 है, यानी इधर का हिस्सा आपका 50 है और दूसरा हिस्सा यहाँ पे क्या है? वाई है। तो यानी आप लिख सकते हो 50 प्लस वाई बराबर में कितना? 127। और ये दोनों आपस में ये भी एकांतर कोण, ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं? एकांतर कोण बना रहे हैं और एकांतर कोणों का मान क्या होता है? बराबर होता है। अगर आप इस पूरे को मान लें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको आप 1 मान ले और इसको आप पूरे ये इसको आप 2 मान ले, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। तो 50 प्लस वाई बराबर होना चाहिए 127 का। तो यहाँ से वाई का मान निकालोगे तो आप 127 माइनस 50 सीधे सीधे कितना आ जाएगा? 77। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं? दोनों का मान एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। तो अब इसका देखते हैं कि लिखना कैसे है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इसको पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि हम चित्र से देख देख करके पूरा इसका काम कर सकें। तो वहाँ आप समझ चुके हैं कैसे निकालना है। अब करते हैं यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एंगल ए पी क्यू। देखो आप इसको सीधा 1 भी मान सकते हैं, इसको 2 भी मान सकते हैं, बट ज़्यादातर क्वेश्चन मैं 1-2 मान के कर चुका हूँ। तो अब यहाँ पे थोड़ा हम ले लेते हैं पूरे एंगल। तो एंगल ए पी क्यू, ठीक है, यहाँ से ए पी क्यू इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल पी क्यू आर के। पी क्यू आर के ठीक हो गया। और ये दोनों आपस में क्या है? एकांतर कोण है। एकांतर कोण है। ठीक है, पी क्यू आर का मान देखो, पी क्यू आर का मान, क्यू आपका कितना है? एक्स। और एंगल ए पी कितना है? ए पी क्यू आपका कितना है? 50। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आपका बीच में एंगल रहता है वही आपका क्या होता है? मेन होता है। तो एंगल पी देखो यहाँ से एंगल पी अगर बात करें, मैं इसको अलग से बनाऊँ तो देखो ये आपका पी आ जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा? इधर क्यू। पी आपका दे रखा है 50 डिग्री और क्यू आपका एक्स दे रखा है, तो यहाँ से एक्स आ गया सीधे सीधे 50 डिग्री। ठीक है, एक चीज़ निकल गई। दूसरा अब निकालना है आपको वाई का मान। अब वाई का मान निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि ये देखो ये पूरा एंगल आपका क्या बनेगा? इस तरह से बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? यहाँ पे भी एकांतर कोण बनेगा, बट ये वाला जो एंगल है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक 50 में और एक वाई में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दोबारा 50 प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा कितना? 127।
ठीक है। तो यहाँ से y का मान निकालना है, सीधे सीधे क्या हो जाएगा 127 माइनस 50 और यहाँ से आ जाएगा 77 y बराबर डिग्री। ठीक है, दोनों आपने निकालने थे। देखो कितनी इजीली आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख चुके हैं। अब इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपसे दो एंगल पूछे हैं x और y कितना है, तो x आपका कितना आ गया 50 डिग्री और y आपका आ गया 77 डिग्री। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।